अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है। महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की 34 सहमाही रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान ने पहली बार तुर्की को आलमी सार्फ एतमाद के इंडेक्स में भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। पिछले साल की निस्बत खातिर खा तरक्की हुई। महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की 34 सहमाही रिपोर्ट जारी। इप्सोस ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स अहम सर्वे है। सर्वे माशी हालात और सरमायाकारी की सलाहियत उजागर करता है। पाकिस्तान ने पहली बार तुर्की को आलमी सार्फ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ा है। पाकिस्तानियों की घरेलू खरीदारी की सलाहियत में 6 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1254 पॉइंट्स इजाफा हुआ। मार्केट 1,10,151 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। सर्वे के नताइज में कई इक्तिसादी रिकॉर्ड्स भी कायम हुए, जिसके मुताबिक मकामी इक्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ चुका है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है। महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ये जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है, इसकी 34 सहमाही रिपोर्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और पाकिस्तान ने पहली बार ये तुर्की को आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में पीछे छोड़ा है, क्या कमेंट करेंगे इस पर? इसमें जो सर्वे किया गया, पहले तो मैं बताऊं कि सर्वे का अगर आप थोड़ा जायजा लें तो ये पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। सर्वे के टेकअवेज का ताल्लुक है, तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ, इसमें जो ऑप्टिमिज्म है उसमें जो नंबर है वो डबल हुआ है और पिछले 36 महीने का हाईएस्ट पे है ये ऑप्टिमिज्म का नंबर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि लोगों की तरफ से जो है ऑप्टिमिज्म में इजाफा हुआ है और कंट्री की जो डायरेक्शन है ये शो करता है कि राइट है। फिर इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो उस पे जो सर्वे किया गया है इन्फ्लेशन कंसर्न्स पे, वो 3.5 साल का लोवेस्ट है, यानी कि उस पे जो कंसर्न्स थे वो लोवेस्ट पे चले गए हैं। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, खासकर मासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की परसेप्शन है वो इसमें जो है बेहतरी आई है। फिर जो जॉब सिक्योरिटी है उसमें स्टेबिलिटी में इजाफा हुआ है, सेविंग्स कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लोबल रैंकिंग बूस्ट है। पूरे रीजन में आप देखें, इंडिया, चाइना, ब्राजील, इनकी जो रैंकिंग्स हैं वो नीचे गई हैं और तुर्की की रैंकिंग ऊपर गई है। लेकिन हमने फर्स्ट टाइम लास्ट 2 सालों में फर्स्ट टाइम हमने तुर्की को जो है सरपास किया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल जो है एक पब्लिक कॉन्फिडेंस और जो प्रोग्रेशन है इकोनॉमी में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और वी आर होपफुल एंड डिटरमिन्ड कि इंशाल्लाह कि हम और इसको बेहतर करें और इसमें डबल डाउन करें इस पे अचीवमेंट्स, ताकि हमारा अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि जो अगर इस रिपोर्ट पर हम नजर डालें तो बार बार स्टॉक मार्केट का हवाला भी दिया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट तो एक रिजल्ट शो करती है, वो इकोनॉमी में जो ऑनगोइंग जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है और एक्सपेक्टेशंस होती है। मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर है। और ये जो ऑप्टिमिज्म वाली बात ने की और जो मैंने ये सर्वे रिजल्ट की बात की है, ये इनडायरेक्टली यही रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में, कि जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंज्यूमर लेवल पे भी, एक आम आदमी के लेवल पे भी, कि वो क्या सोच रहा है ऑप्टिमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है और दूसरे एरियाज हैं महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में, स्टॉक मार्केट में। तो मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट जो है उसका एक रिजल्ट है जो आपको। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, काफ़ी खुशाइंद है ये जो सर्वे सामने आया है। पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर हम देख रहे हैं तरक्की की जानिब गामजन है। 3.5 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई पहुँच चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो इसका फ़ायदा है, जो इसके समरात हैं, वो आम आदमी तक भी पहुँचेंगे। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब है गामजन। एप्सोस ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की मस्बत सर्वे रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। मकामी इक्तिसादी हालात पर पाकिस्तानों का एतमाद 20% बढ़ा। माहिरीन मईशत खाकान नजीब और अली फरीद ख्वाजा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में रिपोर्ट को पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर करार दिया। देखिए कि भी शुरू हुई है, इंग्रो की डील हुई, जो इंटरनेशनल कंपनी है सऊदी अरेबिया की, उसने वो कंपनी पाकिस्तान की उसमें इन्वेस्ट किया। तो एक थोड़ा सा एक मोमेंटम सा बिल्ड हो रहा है कि देयर इज स्टेबलाइजेशन।
मार्केट भी अच्छा बिहेव कर रही है, जिसका मतलब है स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि वो भी अच्छा बिहेव कर रही है। इन ओवरऑल चीज़ों को देखिए और डिक्लाइनिंग फिक्स्ड इनकम यील्ड, जिसका मतलब है कि अब आपको जो रिस्कियर एसेट्स हैं उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये सर्वे ये शो करता है कि पाकिस्तान का आम शहरी भी जो है वो इस वक्त इम्प्रूवमेंट को रिकग्नाइज कर रहा है, इकॉनमी के बारे में बेहतर फील कर रहा है और ये फील कर रहा है कि अगले 6 महीनों में या 12 महीने में इकॉनमी और इम्प्रूव करेगी। तो ये काफी पॉजिटिव बात है। आगे का जो वो है कि ग्रोथ की तरफ लेके जाए ताकि लोगों को जॉब्स मिले, नई जब और उसको जॉब्स लेने के लिए बड़ी जरूरी है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान बरकरार रहा है। 100 इंडेक्स में 1163 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जबकि कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,10,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करता भी देखा गया। अपडेट करें आपको इस हवाले से बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन करें। कफील, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि थोड़ी नेगेटिविटी थी, आज बताएगा क्या सिचुएशन है? देखिए, मार्केट में अगर हम बात कर लें आज के दिन की, तो मार्केट में आज भी जो है वो सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव था। हालांकि कल की रोज अगर देखा जाए तो मार्केट में नेगेटिविटी आई थी, तमाम मार्केट के कारोबार के आगाज पे तकरीबन 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया और मार्केट जो है वो 1,11,005 के लेवल तक मार्केट जो है वो ट्रेड हुई थी। तमाम इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 1,960 पॉइंट का इजाफा और 1,10,857 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर फार्मा सेक्टर की बात कर लें, ऑयल एंड गैस की बात कर लें, ऑटोमोबाइल के अंदर खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो देखी जा रही है। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने मुलाकात की है। असर हाजिर में आईटी की अहमियत और जदीद कोर्सेज में दिलचस्पी पर बातचीत हुई है। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे को आईटी का मरकज़ बनाना मिशन है। आईटी सेक्टर में तरक्की में मुल्की मसाइल का हल है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि जदीद आईटी कोर्सेज में मुल्की तरक्की के लिए बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उन्होंने कहा कि जदीद आईटी कोर्सेज को मुफ्त तरबियत शानदार इकदाम है। गवर्नर सिंध का विजन लायक तहसीन है। आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए $20 करोड़ की कर्ज की मंजूरी दी है। मंसूबे के तहत बिजली की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए तरसीली निज़ाम को अपग्रेड और जदीद बनाया जाएगा। बिजली के निज़ाम में जिद्दत लाने का मिशन, ATB ने $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक दी गई कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल होगी। प्रोग्राम के तहत तकसीमकार कंपनियों की जानिब से पायदार बिजली फराहम करने की इस्तिताअत में इजाफा होगा। एलामिया के मुताबिक इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, हैप्को और सेप्को अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगी। मंसूबे के तहत 3 लाख से ज़ायद एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। डाटा मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की तनसीब भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। तरसीली निज़ाम मजबूत बनाने का मकसद बिजली की बढ़ती तलब पूरी करना है। तरसीली निज़ाम को अपग्रेड और जदीद बनाना भी मंसूबे का अहम मकसद है। कर्ज प्रोग्राम बिजली के शोबे के माली नुकसानात कम करने में भी माउन होंगे। और अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान 7वां मुश्तरका कमीशन इजलास हुआ। वज़ीर तवानाई उवैस अहमद लगारी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जा सकती हैं। दोनों ममालिक में 2 तरफ़ा तजारत बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का गेटवे है, इसे अहम मकाम हासिल है। I hope that deliberations of this joint commission will prepare concrete and significant recommendations to advance further growth in the fields of trade, energy, agriculture, education, and the industrial sector, where both countries have comparative advantages. There is great potential for enhancing the bilateral trade between our two countries. Both sides need to develop a plan of action to raise present trade volume through enhanced trade activities and removal of trade barriers. In this regard, the Joint Working Group on Trade and Commerce between the two countries can play an important and pivotal role. बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। लगता है बानी पीटीआई और फैज़ हमीद की शराकत दारी 2018 से कबल ही चल रही थी। 9 मई के रोज़ भी ये शराकत दारी कायम थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, सज़ा कानून के तहत होगी, कानून खुद फैसला करेगा। बुशरा बीबी ने दीगर लोगों के हमरा बड़ी करप्शन की। हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का
جو مین کردار تھے ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض احمد صاحب تھے. میرا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی چلتی رہی. 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی, 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی. اب اگر کوئی اس سے انکاری ہو تو پھر جو ثبوت اور دوسری شہادتیں موجود ہوں گی بانی پی ٹی آئی کو کس طرح اقتدار میں لایا گیا, اس طرح بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم صاحبہ اور دوسرے لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے, بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں ان کے ساتھ مل کے. عمران خان کی ملٹری ٹرائل کا سپورٹ کریں گے؟ یہ قانونی بات ہے, یہ قانون فیصلہ کرے گا. اگر میرا خیال ہے قانون جو ہے خود ہی واضح کر گئے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی. ایک اور اہم معاملہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے اور نصاب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ پروپیگنڈا بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے. دینی مدارس کا تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق 2019 میں معاہدہ ہوا جس پر مفتی تقی عثمانی اور دیگر جیت علماء کے دستخط موجود ہیں. مدارس کی رجسٹریشن کے معاہدے پر اب تک اعتراض نہیں ہوا تو پھر اب کیوں 2019 سے اب تک 18,600 مدارس رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں. پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان فوجی مشقیں 19 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہیں. انسداد دہشت گردی کے شعبے میں 3 ہفتوں تک چلنے والی طویل مشق سالانہ منعقد ہونے والی دو طرفہ مشقوں کے سلسلے میں 8ویں مشق ہے. دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی مزید مستحکم بنانے کا مشن. پاکستان اور چین کے درمیان فوجی مشقوں کا انعقاد. مشق واریر 8 کے دوران دونوں ممالک کی افواج نے بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. 3 ہفتے تک جاری رہنے والی مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی سالانہ مشقوں کی 8ویں کڑی تھی. مشق کے دوران ڈسٹنگوش وزٹرز ڈے کی تقریب کوٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج میں منعقد کی گئی جہاں کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب میں چین کے سفیر اور دیگر مہمانوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے مشق کے دوران فوجی دستوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار کو سراہا. بات کریں گے خون جما دینے والی سردی کی جس نے ملک میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. جی ہاں, محکمہ موسمیات نے موسم سرما میں معمول سے کم بارشیں ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ادھر پہاڑی علاقوں میں ہر طرف برف کی سفیدی چھا گئی ہے جہاں برفباری سے جھیلیں اور آبشاریں جم گئی ہیں. کوئٹہ کی ہوائیں کراچی آ رہی ہیں. کوئٹہ کا رخ کریں گے. یہاں پر بلوچستان بھر میں سرد ہواؤں کا راج ہے. ان سرد ہواؤں اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئٹہ کے عوام نے سستے بازاروں کا رخ کر لیا ہے. بات کریں گے, وہیں پر موجود ہیں سدرا عارف. سدرا بتائے گا کیسا رجحان دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, سردیاں آ چکی ہیں اور کوئٹہ میں یخ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی لوگوں نے رخ کر لیا ہے لنڈے بازار کی طرف. میں اس طرح موجود ہوں سرکی روڈ پہ ایک لنڈے بازار میں. یہاں پہ عوام کا کافی رش دیکھا جا رہا ہے. اس میں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے اس بار لنڈے بازار میں مہنگائی ہے اور کیا کہیں گے سردی کے حوالے سے؟ بالکل سردی تو آ چکی ہے. بالکل سردی ابھی شدت زیادہ ہے اس کا, اور لنڈے بازار کا بھی پچھلے سال کی نسبت سے اس سال کافی مہنگا پڑا ہے. ہر چیز میں مہنگائی جو ہے اوپر جا رہے ہے, تو اسی لیے لنڈے بازار کا بھی چیزیں پھر بھی اور بازاروں کی نسبت سے یہاں پہ کافی سستا چیزیں مل جاتا ہے, لیکن اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے, کیونکہ نہ صرف سردی زیادہ ہے بلکہ یہاں پہ گیس پریشر بھی کم ہو جاتا ہے, تو ان کے پاس واحد حل یہی رہ جاتا ہے کہ وہ یہاں سے آ کے کپڑے جو ہے وہ کم پرائز میں خریدیں. اور دوسری جانب حیدرآباد میں سردی کی لہر کے ساتھ ہی شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیں. بچوں کے لیے گرم کپڑوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو ہیڈ حیدرآباد عرفان نرائی سے. عرفان اپڈیٹ کیجیے گا. جی, سردی کی لہر کے بعد حیدرآباد میں بھی گرم کپڑے نکل آئے ہیں. بچوں کے لیے خاص طور پر شہری جو ہیں وہ گرم کپڑوں کی خریداری بھی کر رہے ہیں. اس وقت حیدرآباد میں درجہ حرارت 21 ڈگری ہے, جبکہ رات کے وقت میں تقریباً 14 ڈگری تک درجہ حرارت جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو سردی کی یہ لہر جو ہے وہ خوشگوار لہر بھی ہے شہریوں کے لیے, اور گرم کپڑوں کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, بچوں کے لیے کچھ لینے آئے ہیں. آپ بتائیے گا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کیا فرق ہے اور بچوں کی خریداری کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی خریداری تو یہی کر رہے ہیں کہ گرم گرم کپڑے لے رہے ہیں. بچوں کو نہیں, ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے ادھر. یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے کہ یہ ہے کہ وہ لنڈا کا جو مال ملتا ہے وہی لے لیتے ہیں, چلو بھی گزارا کر لیتے ہیں. تو حیدرآباد شہر میں خوشگوار لہر ہے سردی کی, گو کہ اتنی سردی نہیں ہے. ابھی 21
डिग्री का दर्जा हरारत है, जिसकी वजह से जो है शहरी अब गर्म कपड़ों की ख़रीदारी की जानिब आए और जो स्टोर में रखे कपड़े थे वो भी बाहर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, मौसम सरमा हो और बात ना हो मछली के हवाले से तो ये अधूरा सा लगता है। मौसम सरमा में मछली की मांग तो बढ़ जाती है, लेकिन जब कीमतें लोग सुनते हैं तो ज़रा मायूस नज़र आते हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर से शाहिद अली। शाहिद अली, बताइएगा क्या रेट्स चल रहे हैं मछली के? और आज दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहाड़ों के आलमी दिन पर बेहतरीन रिपोर्ट भी बनाई गई है। बोल न्यूज़ को गिलगित बल्तिस्तान सतह पर पहली पोजीशन मिली है। बोल के नुमाइंदे नदीम खान तकरीब में मौजूद है, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दिन की मुनासिबत से आज गिलगित में एक पुरवकार तकरीब रखी गई थी और इस तकरीब में जो है माहौलियाती तब्दीली और पहाड़ों पे अच्छी रिपोर्ट और अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के जो है इनामात रखे गए थे, जिसमें बोल को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और उनको आज पहला इनाम जो है वो दिया गया है। इस तकरीब में आज बाकायदा उस रिपोर्ट को जो है आज शामिल किया गया और तमाम लोगों के सामने वो रिपोर्ट रखी गई, जिस पे जो है आज ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई गई और बोल ने वो इनाम जो है जो पहली पोजीशन थी वो बोल ने हासिल कर ली है। बहुत शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर्स और ट्रॉलर्स मौत बांटने लगे हैं। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में अमवात का सिलसिला तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में माँ बेटे समेत 10 अफराद की जानें चली गईं। रवां साल हादसात में 730 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।